स्मोग और कोरोना के बढ़ते वार पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी दे दी है। वफाक ने नवंबर में छुट्टियां देने पर पंजाब से मुशावरत की थी। स्मोग और कोरोना के बढ़ाव के बायस तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक इस मामले पर वफाक ने पंजाब से मुशावरत की थी। पंजाब ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वफाक की तजवीज के मुताबिक नवंबर के दूसरे हफ्ते से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों को पहले एडजस्ट कर दिया जाएगा। स्मोग और कोरोना के बढ़ते वार पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाक ने नवंबर में छुट्टियां देने पर पंजाब से मुशावरत की थी। स्मोग और कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर गौर किया जा रहा है। महकमे सेहत जंग की गफलत, कोट साइज सिंह में दर्जनों नौसायदा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन न देने का इंकशाफ। जीरो डोज वैक्सीन न लगने से बच्चों को पोलियो और टीबी के शिकार होने का खदशा। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। यूनियन काउंसिल 45 कोट साइंस सिंह में 57 से ज्यादा नौजायदा बच्चों के हिफाजती वैक्सीन न दिए जाने का इंकशाफ हुआ। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेटर अफसरान को खुश करने के लिए बोगस एंट्रीज करता रहा। बच्चों को वैक्सीन न दी गई। बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात लाहक हो। महकमा सेहत के मुताबिक ऐसे नौजायदा बच्चे जिनको हिफाजती वैक्सीन नहीं दी जाती पोलियो टीबी के अमराज का शिकार हो सकते हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने अमले की नाअहली को तस्लीम करते हुए महकमाना इंक्वायरी का आगाज कर दिया। कुछ लोग अब भी बच्चों को छुपा लेते हैं, बदकिस्मती से बच्चों को छुपा लेते हैं, वैक्सीन नहीं कराते। हमारा महकमा इसके पीछे। जब वैक्सीनेटर फील्ड में जाता है, हमारे हेल्थ की कुछ बच्चियां बैठी हैं, तो वो अकेला नहीं जाता, वैक्सीनेटर जाता है, साथ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर होता है, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर होती है, CDC इंस्पेक्टर होता है, और साथ जो लेडी हेल्थ वर्कर उस इलाके की जिसमें वो गए हुए वो 2 भी आ जाती हैं। तो ये 6-7 बंदे होते हैं। मस्जिद में ऐलान करवाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, कोई घरों में जाके बच्चों को निकालता है, कोई जाके कैल करता है। जिनका खतरा है कि वो छुपा रहे हों, वर्कर क्योंकि फीमेल है वो उसके घर चली जाती है। तो वी आर ट्राइंग एट ईच कार्नर। महकमा सेहत की गफलत के बायस रमासाल के दौरान 6 कमसिन बच्चे पोलियो का शिकार हुए, जिस पर जिम्मेदारान के खिलाफ हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, City 41 झंग। और अभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं फैसलाबाद में एंटी डेंगू मुहिम सर्विलेंस जारी और 15 नवंबर तक अयाम अहम करार दिए गए हैं और 2 हफ्ते गुजर गए तो डेंगू का खतरा मुकम्मल टल जाएगा। महकमा सेहत ने डेंगू मुहिम को कामयाब करार दे दिया है। फैसलाबाद में एंटी डेंगू मुहिम सर्विलेंस जारी, 15 नवंबर तक अयाम अहम, 2 हफ्ते गुजरने के बाद डेंगू का खतरा टल जाएगा। महकमा सेहत ने डेंगू मुहिम को कामयाब करार दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर उमर मकबूल की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में महकमा सेहत ने ब्रीफ करते हुए बताया कि इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान 3837 लार्वे तल्फ किए, 37 मुकदमात भी दर्ज हुए। 837 टीमों ने सर्विलेंस के दौरान 1100 से जायद अफराद को वार्निंग नोटिस जारी किए। जिला भर में 5 मरीज सेहतयाब हुए। अब दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड से कम हो रहा है। 15 नवंबर तक सर्दी होने के बायस डेंगू की अफजाइश रुक जाएगी। डेंगू की टीमों से हमने कोविड में भी जो था काम लिया और इसी वजह से इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स की तादाद जो है वो ओवरऑल अगर पंजाब में देखें तो 202 के करीब पेशेंट आए हैं। ओवरऑल पंजाब में ही मरीजों की तादाद कम है। ADC ने महकमा सेहत और दीगर की जानिब से किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए मजीद तेज और मौसर इक़दामात किए जाएं। ऐसे पोटेंशियल साइट्स जहां से लार्वा जो है वो निकल सकता है, उनको जो है वहाँ पे उसकी जो है वहाँ पे सफाई भी हो रही है। तमाम जो TMA का स्टाफ और बाकी महकमे भी जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जी हमारा इंशाल्लाह जो है कि ये जो 2 वीक्स बाकी रह गए इसके अंदर ऐसा ही काम होगा और तमाम जो है वो लोग जो है वो सेफ रहेंगे। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, DHO डॉक्टर बिलाल अहमद, महकमा सेहत समेत दीगर अफसरान और नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ रमजान मिर्जा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि हुकूमत ने सनतकारों के लिए रिलीफ पैकेज देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बिजली के पीक आवर्स रेट खत्म करके सारे ऑफ पीक आवर्स कर दिए और यहां पर नवंबर के मुकाबले में इजाफी बिजली 50%, जबकि ओवरऑल सनतकारों को 25% सस्ती मिलेगी। फैसलाबाद के सनतकारों की राय जानते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त नवंबर के मुकाबले में इजाफी बिजली 50%, जबकि ओवरऑल सनतकारों को 25% सस्ती मिलेगी। बरी हजरात का दरीना मुतालबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया। हुकूमत ने सनतकारों के लिए बिजली के बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। अब सनतकारों को बिजली 25% सस्ती मिलेगी, जिस पर PHMA के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया ने इत्मीनान का इजहार किया।
نیکسٹ کب یہ ای سی سی کی میٹنگ میں جاتا ہے, کب یہ اپروو ہوتا ہے, اور ان ریئل سینس میں یہ امپلیمنٹ کب ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں ان ٹرو ریئل سینس امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو نو ڈاؤٹ جو عمران خان صاحب نے جو اناؤنس کیا, جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے, نو ڈاؤٹ یہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا گڈ سائن ہے. سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس سید ضیاء علمدار نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا حکومت کا بہت ہی احسن اقدام ہے. امید ہے حکومت اس اعلان کو فیصلے میں تبدیل کرے گی. اب ہمیں پتا ہوگا کہ جو ہم نے کاروبار زیادہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو اس میں ہمیں پتا ہوگا کہ اتنے یونٹ کے بعد اگر مزید کام کریں گے تو ہمیں یہ پروفٹ ہوگا. ہم ڈیفینیٹلی اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھائیں گے. یہی وہ وی ایم ہے کہ ہم جس طرح پی ایم کا کہ انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو نوکری دینی ہے, تو یہی وہ وی ایم ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ یہ آبسٹیکل جو ہے وہ لا رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت کورونا کا مسئلہ ہے, جبکہ کورونا کے باوجود پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. ایسے میں حکومت کے رعایتی پیکج سے ایکسپورٹ کو مزید سہارا ملے گا. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شیراز فیصل آباد. کہ چینی کی قلت دور نہ ہو سکی اور حکومت چینی امپورٹ کی گئی ناقص اور امپورٹ چینی شہریوں کی خرید سے باہر ہے. چینی اتنی باریک ہے کہ ڈیلرز بھی مطمئن نہیں. کہتے ہیں کہ حکومت پالیسی بنائے, امپورٹ کی گئی چینی کمرشل استعمال کے لیے یقینی بنائی جائے. فضیل احمد رپورٹ. چینی کی قلت کو دور کرنے کے لیے شوگر ڈیلرز کی جانب سے مطالبات کے بعد حکومت نے چینی تو امپورٹ کر لی مگر چینی غیر معیاری نکلی. شہری بھی چینی کو پسند نہیں کر رہے. شوگر ڈیلر کی جانب سے چینی کوالٹی پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. حاجی اسلم بھلی کہتے ہیں کہ حکومت کو پالیسی بنانی چاہیے کہ امپورٹ کی گئی چینی کمرشل استعمال کے لیے فروخت کی جائے. امپورٹ کی جانے والی چینی 16 روپے سستی ہے مگر شہری خریدنا پسند نہیں کر رہے. اس کا جو استعمال ہے وہ صرف اور صرف کمرشل یوزر کرتے ہیں. جو بیکری والا ہے, حلوائی ہے, مٹھائی والا ہے, بیوریج والے ہیں, یہ ان کے لیے ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. شہری اس کو بالکل پسند نہیں کرتے. چینی کی غیر معیاری کوالٹی کے حوالے سے شوگر ڈیلرز نے حکومت کو پالیسی بنانے کا مشورہ دیا ہے کہ امپورٹ کی گئی چینی سے فائدہ حاصل کیا جائے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ فضیل احمد فیصل آباد. یہ چینی ہے یا نمک؟ امپورٹڈ چینی نے خریداروں کو شش پنج میں ڈال دیا. ٹوبا ٹیکسنگ میں بیرون ملک سے آئی چینی ناقص کوالٹی کی نکلی. وقار گمن رپورٹ کریں گے. حکومت پنجاب کی جانب سے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بیرون ممالک سے چینی منگوائی گئی جس کی قیمت 83 روپے مقرر کی گئی. تاہم یہ امپورٹڈ چینی انتہائی باریک یعنی نمک کی مانند ہے. خریدار کہتے ہیں چینی ہے تو سستی مگر کوالٹی اچھی نہیں. دانے دار کی بجائے انتہائی باریک چینی معلوم ہوتی ہے. لوگ جو بھی چینی خریدتے وہ کہتا نمک ہے, بہت بریک ہے چینی. کس طرح آپ بیچ رہے ہیں؟ ہم اس کو دکھاتے ہیں, ریٹ دیکھتا پھر گاہک لیتا. چینی دیکھی ہے آپ نے؟ ہاں جی. کس طرح دی ہے؟ یہ نمک کے برابر ہے. بریک ہے کافی؟ کافی. ویسے سستی ہے؟ سستی ہے. ادھر ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چینی میں مٹھاس پوری ہے, عوام بے فکر ہو کر استعمال کریں. کیمرامین راشد انوار کے ساتھ وقار گمن, سٹی 41. جنگ میں دھان کی خرید و فروخت میں مشکلات. حکومت کی جانب سے قیمت تاحال مقرر نہ کی جا سکی. 2000 روپے سے شروع ہونے والی خریداری 3 روز بعد ہی 1600 تک آ گئی. کسان سستی دھان فروخت کرنے پر مجبور ہیں. اویس خان رپورٹ کریں گے. جنگ میں رائس ملز چلنے کے بعد بھی دھان کی خرید و فروخت مشکلات کا شکار ہے. حکومت کی جانب سے قیمت تاحال مقرر نہ کی جا سکی جس کے باعث 2000 روپے سے شروع ہونے والی خریداری 3 روز بعد ہی 1600 تک آ گئی. ضلعی چیئرمین ندیم حیدر کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے قیمت مقرر نہ ہونے پر تحفظات ہیں. جو سب سے اس وقت ضروری ہے وہ گنے کی ملوں کو ان ٹائم چلوایا جائے. گورنمنٹ کی طرف سے 10 تاریخ دی گئی ہے. یہ انشور کروایا جائے کہ یہ ملیں ان ٹائم چلیں گی تاکہ گنے کی کرشنگ ٹائم سے شروع ہو سکے, کسان اپنی فصل کو ٹائم سے کٹوا سکے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ پیمنٹ کی ہے. پیمنٹ اس دفعہ اگر بینکوں کے ذریعے نہ ہوئی تو کسان بورڈ انشاءاللہ سڑکوں پہ آئے گا. ڈویژنل صدر کسان بورڈ حاجی محمد ارشاد کا کہنا تھا حکومت پنجاب کسان کچھ پالیسیوں پر کام کر رہی ہے. اس کے لیے جو ہم زراعت میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی اور ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جو کاشتکار کو نقصان دیتی ہیں. ضلعی انتظامیہ کے مطابق رائس ملز مالکان سے بات چیت جاری ہے. کسانوں کو ان کے حقوق کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی.
महंगाई का नया तूफान। सर्दी शुरू होते ही एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कीमतें 1.5 माह में 30 रुपए बढ़ गईं। सुई गैस की मुमकिन किल्लत के बायस एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा भी मुतवक्के। शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। सर्दी की लहर आते ही एलपीजी की कीमतों में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता माह में एलपीजी की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सार्फिन हुकूमत से नाराज हैं। 90 रुपए थी, अब ये हफ्ते के अंदर अंदर 40 रुपए पर केजी इजाफा हो गया, ठीक है, एलपीजी का। तो ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। घरेलू सिलेंडर 1530 रुपए तक पहुंच गया। गुज़श्ता माह घरेलू सिलेंडर की कीमत 1416 रुपए थी। शहरियों ने हुकूमत से सर्दियों से कबल एलपीजी के रेट को कंट्रोल करने की अपील की है। दिसंबर नहीं आई तो रेट बढ़ गया, तो ये अब दिसंबर में तो हमें मालूम होता है 200 रुपए पर केजी चली जाएगी। एलपीजी की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टर समेत घरेलू सार्फिन भी मुतासिर हुए। हुकूमत ने कीमतें काबू ना की तो दिसंबर की सर्दियों में कीमतें 200 रुपए से तजावुज करने का खदशा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में घंटाघर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को ब्रेक लग गई और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रजिस्ट्रियां भेजे 1 महीना हो गया, मगर रजिस्ट्रियों की तस्दीक हुई न ही तनसीख। मामला तातुल का शिकार हो गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। किसी दबाव या इंतजामी रुकावट, घंटाघर के इतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। रजिस्ट्रियां सामने आने पर ऑपरेशन को ऐसी ब्रेक लगी कि सरकारी मशीनरी भी साकिन हो गई। जब हमारी दुकानें ना गिराने के लिए ना काम रुक गया, हमारा मंदा बहुत डला हुआ है दुकानों पे, ठीक है, कारोबार बंद हुआ है। ये दुकानों की रजिस्ट्री है, ये दुकानें हमारी अपनी है। यहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए रोजी वगैरह कमा के लेके जाते हैं। अगर ये इन लोग इसको ढा देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी रोजी का क्या बनेगा। घंटाघर के अतराफ में यूटिलिटी साइट की अराजी पर मौजूद दुकानों की रजिस्ट्रियां तस्दीक के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजे 1 महीना हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रजिस्ट्रियों की तस्दीक या तनसीख के मामले पर चुप साध रखी है, जिससे सर्कुलर रोड और 8 बाजारों में 500 दुकानों का मामला गोल हो गया। अफसरान का कहना है कि मामला ज़ेरे गौर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हमें कुछ रजिस्ट्रियों के बाद लेटर्स दिखाए थे जो कि अभी तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वेरीफाई नहीं हुए, तो हमने उनको थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया था कि अगर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमें वेरिफिकेशन ला देते हैं तो हम एक्शन नहीं लेंगे, अदरवाइज अभी तक तो वी आर वेरी क्लियर कि हमने एक्शन लेना है। पॉलिसी बड़ी क्लियर है। स्टेट लैंड जो है उसकी मालिक हुकूमत पंजाब है और स्टेट लैंड का कस्टोडियन वो रेवेन्यू बोर्ड है। और आगे फिर हमारे पास फील्ड फॉर्मेशन है, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, डीसीआर और डीसी साहब। तो पॉलिसी तो यूनिफॉर्म है अक्रॉस द बोर्ड और उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। सरकारी जगह पर तजावजात के मामले में जीरो टॉलरेंस के दावे किए जा रहे हैं। अरबों रुपए मालियत की दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कोर्ट में है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। एमपीए फिरदौस राय और जॉइंट सेक्रेटरी पीटीआई हुमा यूनुस का एफडीए इंस्पेक्शन टीम के हमरा एफडीए की जेर कंट्रोल कमर्शियल मार्केट्स का दौरा, प्लाजों में आग से बचाव और दीगर हिफाजती और एहतियाती इंतजामात को चेक किया। शाहिदा घुमन रिपोर्ट करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एमपीए फिरदौस राय का ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉर्थ रीजन पंजाब हुमा यूनुस और इंस्पेक्शन टीम के हमरा एफडीए की कमर्शियल मार्केट्स का दौरा, प्लाजों से आग से बचाव के इंतजामात को चेक किया गया। एफडीए इंस्पेक्शन टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग फरहान सदीक हाशमी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद और दीगर मेंबरान शामिल थे। एमपीए फिरदौस राय ने सूसा रोड मदीना टाउन में मुख्तलिफ प्लाजों में हिफाजती इक़दामात को चेक किया। अली टावर, हाजरा टावर और जेके टावर समेत दीगर इमारतों में आग बुझाने वाले आलात और सिलेंडर्स को नाकाफी पाया। हमारा जो मकसद है यहाँ पे आने का वो कोई खुदा न खास्ता गलत नहीं है, हम सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन देना चाह रहे हैं। और अगर आज इनकी चीज़ें नहीं ठीक तो हम चाहेंगे कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ये इनको अपडेट कर लें। फोकल पर्सन फिरदौस राय ने कहा कि नाकाफी इंतजामात की रिपोर्ट हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया को अरसाल की जाएंगी ताकि हिफाजती इंतजामात को बेहतर किया जाए। आज हमने कोशिश की है, शुरू की है, आज हमने देख लिया अपनी चीज़ें। इसी तरह हर जगह पे मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए तो हम निकले हैं। तो आज आप ये पहला स्टेप था, आज इनको मिल गई, एक वार्निंग मिल गई है कि इन लोगों को अपनी वो तमाम चीज़ें अपडेट करनी है। एमपीए फिरदौस राय ने प्लाजा मालकान को हदायत की कि आग बुझाने के इंतजामात फौरी तौर पर पूरा करें, बसूरते दिगर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में शहरियों की सुनी गई और कई साल बाद शोरकोट रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया।
एमपी सईद अहमद सईदी ने तामीराती काम का जायजा लिया। कहते हैं साबिका दौर में एमएनए और एमपीए यहीं रहते रहे मगर सड़क न बनवा सके। वकार गुमन रिपोर्ट करेंगे। शोरकोट रोड की बुरी हालत शहरियों का देरीना मसला था, अब इस पर काम शुरू हो गया है। एमपीए सईद अहमद सईदी ने सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियां अकरम, तहसील जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार कसाना के हमरा काम का जायजा लिया। सईद अहमद सईदी का कहना था कि शोरकोट रोड को मुकम्मल तौर पर नया बनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टोबा टेक सिंह की आवाम से ये वादा किया था कि हम आपको आरसीसी रोड बना के देंगे जो कम से कम देरपा होगा और उसकी लाइफ टाइम गारंटी होगी कि दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कि शोरकोट रोड को दोबारा मुकम्मल किया जाए। शोरकोट रोड पर कारोबार करने वाले भी सड़क की तामीर शुरू होने पर खुश दिखाई देते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाती सी, सड़क खराब बहुत सी, चलो अच्छा गवर्नमेंट ने कटिया मनसूबा, सड़क बन गई है। शोरकोट रोड को मजबूत पायदार बनाने के लिए कारपेट की बजाय आरसीसी किया जा रहा है ताकि पानी जमा होने की सूरत में भी सड़क ज्यादा अरसा कायम रह सके। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन ने पीसीआर कोरोना टेस्ट में मजीद सहूलत दे दी है। 7 मुख्तलिफ टेस्ट भी कार आमद करार दिए और एलामिया तमाम एयरपोर्ट्स को भी अरसाल कर दिया गया। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना से बचाव के लिए लाजमी टेस्ट रिपोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल कर दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक सिविल एविएशन की जानिब से नया हिदायतनामा जारी कर दिया गया और एयरपोर्ट्स को भी अरसाल कर दिया गया। 7 मुख्तलिफ टेस्ट को पीसीआर टेस्ट के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और रियल टाइम RT-PCR, रियल टाइम RT-PCR फॉर सार्स, RT-PCR फॉर सार्स, PCR कोविड, PCR फॉर सार्स, एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस सार्स टेस्ट तस्वुर किया जाएगा। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान पहुंचने पर पहले मुसाफिरों को सिर्फ PCR कोविड टेस्ट जरूरी करार दिया था। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक और तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो गया। वायरस से मुतासरा तालिबा और तलबा की तादाद 10 हो गई है और महकमा सेहत ने वाइस चांसलर से इकबाल हॉल में मौजूद तमाम तलबा की स्क्रीनिंग करवाने की सिफारिश कर दी। मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक और तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार, जिसके बाद कोरोना वायरस से मुतासरा तलबा की तादाद 10 हो गई। इस सिलसिला में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ शहजाद का कहना है कि मुतासरा तालिब इल्म इकबाल हॉल में रिहाइश पजीर है, इसलिए वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी से इकबाल हॉल में मौजूद तमाम तलबा की स्क्रीनिंग करवाने की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा कोरोना वायरस पॉजिटिव तलबा को हदीजा हॉल में मुंतकिल किया जाए ताकि वायरस से दीगर तलबा मुतासिर ना हों। फैसलाबाद मेडिकल तलबा के लिए अच्छी खबर है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को इम्तिहानात लेने और डिग्री देने की इजाजत दे दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे असदार हुसैन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को इम्तिहानात लेने और डिग्री देने की इजाजत दे दी। 2019 में फर्स्ट ईयर MBBS के दाखिल होने वाले तुलबा का फाइनल ईयर तक इम्तिहान लिया जाएगा। इन्हें डिग्रियां भी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से ही दी जाएंगी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि जनवरी 2021 में फर्स्ट ईयर MBBS के इम्तिहानात मुतवक्के हैं। हम अब एक एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी बन गए हैं और जो फर्स्ट ईयर हमने पिछले साल एडमिट की थी उसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नहीं लेगी, बल्कि हम उसका एग्ज़ाम लेंगे और जब ये बच्चे सेकेंड ईयर में जाएंगे फिर हम इनका एग्ज़ाम लेंगे। यानी इस साल से हम फर्स्ट ईयर BDS और फर्स्ट ईयर MBBS का इम्तहान लेना शुरू कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि 3 साल से कोशिश की जा रही थी जो कामयाब हो गई। मेडिकल के तुलबा और फैकल्टी मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के लोग और फैकल्टी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सही तौर पर इस्टेब्लिश हो गई है। इम्तिहान लेने के लिए तैयारी का अमल शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए मीटिंग भी बुलाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में आए सर्जन न होने के बायस 3 माह से ऑपरेशन थिएटर बंद, मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। जनरल अस्पताल समनाबाद में आई सर्जन न होने के बायस 3 माह से ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है, जिसके सबब अमराज चश्मे में मुब्तला मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि इलाके का वाहिद अस्पताल है मगर आंखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। ऐसे में ऑपरेशन के लिए अलैड अस्पताल भिजवाया जा रहा है। नहीं, आई सर्जन होना जरूरी है, इधर गरीब बंदा कहाँ जाए, इनको होना जरूरी है, जहाँ हर सहूलत देनी चाहिए इन लोगों को। समनाबाद जनरल हॉस्पिटल में ये डॉक्टर की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट की, और यहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से हमें डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है।
इस मसले पर जनरल अस्पताल समनाबाद के फोकल पर्सन डॉक्टर तनवीर हुसैन का कहना है कि शोबे अमराज चश्म की ओपीडी तकरीबन 200 मरीजों की है और ऐसे में माहाना 150 से जायद ऑपरेशन हो रहे थे। हुकूमत के साथ राब्ते में है, उम्मीद है जल्द आई सर्जन तैनात हो जाएगा। ये आई स्पेशलिस्ट की सीट खाली होने की वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इस सिलसिले में हमारी ईडीओ हेल्थ से भी बात हुई है और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जल्द से जल्द किसी आई स्पेशलिस्ट को यहाँ पे तैनात किया जाएगा। जनरल अस्पताल समनाबाद में स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने के बाइस आने वाले दिनों में स्मोक से मुतासरा अफराद के लिए इलाज भी सवालिया निशान है। कोरोना में मुब्तला मां बच्चों को दूध पिला सकती है। निगहदाश्त वार्ड में यहां पर निगहदाश्त वालिद या फिर दीगर अहले खाना को करना होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमती हदायत पर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की जानिब से मुंतखब करदा लेडी हेल्थ विजिटर मिसबा अदरीस ने लेडी हेल्थ सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग देते हुए कहा कि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर घरों में जाकर और मरकज़ी सेहत में आने वाली माओं को आगाही दें। कोरोना वायरस पॉजिटिव माएँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। इस दौरान दूध पिलाने से कबल लिबास तब्दील करना होगा, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल और 40 सेकंड तक हाथ को धोना जरूरी करार दिया गया है। माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, फीड करा सकती है अगर कोविड-19 से मुतासरा है, लेकिन वो बच्चे को छूने से पहले अपने हाथ 40 सेकंड्स के लिए बहुत अच्छी तरह वॉश करे साबुन और पानी के साथ। दूध पिलाने के बाद बच्चे की निगहदाश्त की जिम्मेदारी वालिद या उसके अहले खाना पर होगी। अगर बच्चा कोरोना वायरस में मुब्तला है तो उसकी निगहदाश्त सिर्फ माँ ही करेगी। लेट्स सपोज मदर कोविड-19 से मुतासरा है तो वो अपने बच्चे को सिर्फ फीड कराने के औकात में देखभाल करेगी, अदरवाइज बाकी औकात कार में जो है वो बच्चे की लुक आफ्टर बाकी घर वाले करें, बाप करे या कोई और कर सकता है। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की ट्रेनिंग का अमल 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसके बाद बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस में मुब्तला माएँ अपने शेरख्वार बच्चों को 15 रोज तक SOP के तहत दूध पिलाएंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। पंजाब का रिवायती खेल क्या है और फैसलाबाद से इसका रिश्ता क्या है, जानिए अली रजा की इस रिपोर्ट में। कबड्डी पंजाब का रवायती खेल है, फैसलाबाद की सरजमीन का खासा भी है और पाकिस्तान कबड्डी टीम इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन भी है। कबड्डी और फैसलाबादियों का आपस में क्या रिश्ता है, आइए आपको बताते हैं। तेनू रब दिया रखा आज इस पट्टियां मजबूत और फुर्तीले बदन मुखालिफ की आंखों में आंखें डालकर जोर बाजू दिखाने का खेल कबड्डी एशिया की मकबूल तरीन खेलों में शामिल है। पंजाब धरती के जवान तो कबड्डी के खेल में जिंदगी जीते हैं। पाकिस्तान की कबड्डी टीम इस वक्त आलमी चैंपियन है और फैसलाबादियों की कबड्डी से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया कि 90% खिलाड़ियों का तल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद के मजाफाती देहातों में आज भी शाम ढले तो नौजवानी कसरती जिस्म के लिए अखाड़े तैयार करके कबड्डी के दाव पेज आजमाते हैं, जबकि खिलाड़ियों का कहना है कि ये खेल नौजवानों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने में सबसे ज्यादा मुआवन साबित होता है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। कबड्डी खेलनी चाहिए है जी, जिस्मानी फिटनेस। शायकीन कबड्डी इस बात का शिकवा करते नजर आते हैं कि हुकूमत की जानब से खातिर खा इंतजामात नहीं, वरना फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं। जी कोई भी गेम है ना, कबड्डी तो इलावा भी फुटबॉल, हॉकी, सब गेमां जड़ियां ना एक बंदे दे सेहत वास्ते बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। सेहतमंद मुआशरे के क्याम के लिए कबड्डी जैसे खेल की अहमियत बहुत ज्यादा है। नौजवान जिस्मानी तौर पर मजबूत हों तो जुराइम और मंशियात में भी वाजिया कमी रिकॉर्ड की जाती है। कबड्डी मुखालिफ को पिछाड़ देने का नाम नहीं, बल्कि बैक वक्त जहनी और जिस्मानी नशोनुमा का बेहतरीन अमली मुजाहरा है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।